श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित अक्षर कलश पहुंचा जमालपुर प्रखंड अंतर्गत रामनगर पंचायत के शिव मंदिर में, जिसकी अगुवाई मनीष गोस्वामी एवं देवाकांत सिंह के द्वारा किया गया। शिव मंदिर में भजन कीर्तन के साथ सैकड़ों ग्रामीण की उपस्थिति में पूजित अक्षत कलश की आरती की गई एवं रामनगर ग्राम में प्रत्येक घर जाकर पूजित अक्षत देकर राम मंदिर आने का निमंत्रण दिया गया। राम मंदिर के 500 वर्ष के संघर्ष के बाद 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। यह सभी स्नातनियों के लिए गौरव का क्षण है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक देवेंद्र जी ने कहा, 1990 से लेकर कितने बलिदानियों ने 1952 में गोधरा कांड में कितने स्नातनियों के बलिदान के बाद हमें यह राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं सभी से निवेदन है 22 जनवरी को 11 बजे से 2 बजे तक आप अपने सभी स्नातनियों के साथ मंदिर जाएं, पूजा अर्चना एवं कीर्तन करें और शाम को अयोध्या के तर्ज पर अपने घर अपने आसपास के मंदिर में दीपोत्सव मनाने के लिए सभी को प्रेरित करें। कार्यक्रम में विजय जी, विमल जी, संजय जी, शैलेंद्र सिंह जी, टुड्डू सिंह जी, सुभाष यादव, दशरथ सिंह, युवराज कुमार, संजीत कुमार, धनंजय सिंह, विनय सिंह, विजय सिंह, पीयूष सिंह, अनीश सिंह, भानु आनंद, प्रताप सिंह, विशाल सिंह, सन्नी कुमार, हैप्पी सिंह, राकेश सिंह, परमानंद सिंह के साथ सैकड़ों राम भक्त उपस्थित थे। मिलता है आप लोगों को स्वास्थ्य कार्ड का नाम पता है क्या है? आयुष्मान भारत का 5 लाख का उसके ऊपर आपको इलाज कराने की सुविधा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बक्सर में 11 ब्लॉक है, 11 प्रखंड में 128 पंचायत है। 85 पंचायत में गए, 85 पंचायत का मतलब आप समझ रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या है। उसमें गांव में फिर जाना हुआ। साथ में हम भोजपुर में गए, भोजपुर के डिफरेंट बहुत सारे पंचायतों में गए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि जब भी हमने महिलाओं से पूछा कि क्या आपके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, मैं बहुत निष्ठा के साथ अपनी मंदिर के प्रांगण में बोल रही हूँ, मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम लोगों के पास वो कार्ड है ही नहीं, और जिनके पास वो कार्ड है, क्योंकि मैं इस बात का भी आते हुए शंकर जी इस बात का जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैं इस बात को अपने समझ रख रही हूँ कि या तो मेजॉरिटी के पास कार्ड है ही नहीं, और कुछ लोगों के पास अगर कार्ड है तो बक्सर से लेकर के भागलपुर तक का है, क्योंकि गंगा जो बिहार में प्रवेश स्थली है वो बक्सर से है। तो बक्सर के चौसा के महादेवा घाट से हमने अपनी यात्रा शुरू की है और भागलपुर में जाकर के इसका समापन होगा। विषय आपने पूछा कि वजह क्या रहा इस यात्रा को चुनने का। इस यात्रा का नाम जैसा आप देख पा रहे हैं, नागरिक समन्वय यात्रा ग्राम राज स्वराज, जहाँ पे गाँव की जो व्यवस्था है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो स्वराज की व्यवस्था थी। वहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस की बात थी। वहाँ पे किसी के जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसी तरह से एक पंचायत सरकार है। वहाँ चीज़ें जो 73वां संविधान संशोधन में जो चीज़ें पारित हुई, उसमें 29 विषय है और उस 29 विषय में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो एक गांव को संचालित करने के लिए, उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सिंचाई, भूमि, कृषि। आप सोचिए कि गांव के चलाने के लिए उस
व्यवस्था को चलाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिया। लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज व्यवस्था के होने की वजह से इसको हर राज्य को अपने तरीके से अपने राज्य के लिए नीतियों को गढ़ना था। कुछ राज्य तो बेहतरीन कर पाई है, लेकिन बिहार, जिस तरह से हम सुनते रहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो इकोनॉमिक इंडेक्स जब हम पढ़ते हैं कि पिछड़ गए, स्वास्थ्य में पिछड़ गए, तो बिहार पंचायती राज व्यवस्था में जब हम गांव में जाकर के देखते हैं तो स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है कहने का तात्पर्य यह है कि किसी चीज़ को देख करके अगर आपको सुखद अनुभव ना हो तो उस स्थिति को आप क्या कहेंगे, तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप अपने तरीके से उसको सोचिए। दूसरी बात है कि बिहार की आबादी का 87 से 90% जनसंख्या गांव में रह रही है और वहाँ पे बक्सर का 128 पंचायत में से हम 85 पंचायत में गए, भोजपुर में हम पूरा क्षेत्र में गए, नक्सल क्षेत्र में भी गए, पटना का एक एक ब्लॉक हमने कवर किया, लखीसराय कवर किया और आज हम मुंगेर में हैं। अगर उन जगहों में से निकलने के बाद अगर मैं एक भी शिक्षा का इंस्टीट्यूशन, एक भी स्वास्थ्य का मैं कहूँ कि मुझे नहीं नज़र आया जिसको मैं कह सकूँ कि सरकार को इसी को लेकर के बाकी जगहों पे ऐसी ही चीज़ों को रिप्लिकेट कर देना चाहिए। रिप्लिकेट करने का मतलब है कि आप उसको मॉडल के तौर पे उठाइए और दूसरी जगह पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो उसके लिए क्या सोचेंगे इसके विषय में? ये कह सकती हूँ कि बिहार को की जो स्थिति है, जो मैं कहूँगी बिहार की जो व्यथा है, उस व्यथा हमें बहुत दुखी होती हूँ देख करके, सुन करके, और मुझे लगता है कि इसको गढ़ने की ज़रूरत है और समाज के साथ साथ जो नीतियाँ हैं, सामाजिक जो लोग हैं उनको आगे आना होगा। बिहार के लिए बिहार की मिट्टी की तासीर जैसी नीतियों को गढ़ना होगा, तभी हम बिहार के विकास की बात सोच सकते हैं। देखिए, सरकार किस लिए होती है? सरकार का मतलब है वेलफेयर स्टेट, जो वेलफेयर की बात करे। जब हमने आपको बताया कि वेलफेयर के नाम पे अगर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, बस पटना का बिहिया बस स्टैंड में उदाहरण देना चाहूँगी, एक एक स्कूल जाकर के आप देख लीजिए, आपको 1 कट्ठे 2 कट्ठे में स्कूल मिलेगा। मैं सरकार से यह तो ज़रूर कहूँगी, और मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, यह तो कोई भी इंसान समझ सकता है कि 2 कट्ठे में आप उत्क्रमित उत्कृष्ट आपने स्कूल को बना दिया है। अगर आपके पास शिक्षा के लिए शिक्षक नहीं है तो एटलीस्ट प्लेग्राउंड तो तैयार रखिए। आपके पास या तो स्कूल में टॉयलेट ही नहीं है, अगर टॉयलेट है तो पानी नहीं है, और अगर पानी है तो वहाँ पे स्वीपर नहीं है। तो उस तरह से लड़कियों का कैसे उस स्कूल में आना होगा? और ये ढेरों उदाहरण मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, हमारे पास सारा डेटा है जो कि मैं सरकार के समक्ष रख सकती हूँ कि कौन कौन से ऐसे स्कूल्स हैं। स्वास्थ्य केंद्र के तौर पे एक जगह सिर्फ हमें भोजपुर में मिला है, और वो भी उनके फैमिली के द्वारा, वो डोनेटेड एरिया है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो 2014 के बाद जो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात हुई कि उनमें किन किन चीज़ों का होना है, हमें एक सेंटर मिलता है। वो डॉक्टर आनंद हैं, उनकी अपनी फैमिली में लोग डॉक्टर्स हैं, और लैंड भी उन्हीं की फैमिली के द्वारा डोनेट किया गया है। सिर्फ एक सेंटर हमें मिलता है। दूसरा नदवा एक है जो बाढ़ के पास आपको मिलेगा, आप जाइए वहाँ पे जाकर देखिए, कुछ भी नहीं है। महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं वहाँ पे अगर आती हैं तो वो उनको उस तरह का फैसिलिटी मिल ही नहीं सकता है। तो कोई भी चीज़ जो सरकारी नीतियाँ हैं जो गढ़ी गई हैं समाज के वेलफेयर के लिए, वो अगर ज़मीन पे मौजूद नहीं है तो उसको लेकर क्या कहा जाए? और समाज क्या करेगा? कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो समाज के द्वारा निर्मित हो ही नहीं सकती हैं, उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। तो सरकार आके बनी किस लिए? अगर समाज ही सब कुछ कर लेता है तो नीतियों को जो उन्होंने गढ़ा है उसके तहत एक सर्टेन इकोनॉमी के ऊपर उनको, अर्थ के तहत उनको, अपनी अर्थनीति के तहत उनको गढ़ना है उन नीतियों को। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको जवाब तो देना होगा। क्या नाम हो? कुमकुम नाम है मेरा। कहाँ से? मैं लखीसराय जिला से